नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं SK मीडिया न्यूज़। कोई भी मनुष्य काम नहीं, काम के तरीके से पहचाना जाता है और काम ही आदमी को ऊंचाई देता है। इसी तरह की एक मिसाल पेश की है गंजबासौदा नगर पालिका महिला सफाई कर्मचारी मायाबाई ने। इसने अपना समूचा जीवन स्वच्छता को सौंप दिया। आइए देखते हैं इस पूरी खबर में, इस स्पेशल रिपोर्ट में मायाबाई की पूरी कहानी। आपका काम लगन आपको बुलंदियों पर ले जा सकता है। जी हां, गंजबासौदा की नगर पालिका में पदस्थ सफाई महिला कर्मचारी मायाबाई ने उनके विभाग और शहर का नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश के सफाई कामगारों को भी एक नई दिशा दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा फ्रंटलाइन स्टोरी ऑन द साइलेंट फिलिप पुस्तक में जीवनी सफाई कर्मचारी मीराबाई पर एक जीवन स्वच्छता को सौंप देना के रूप में स्टोरी छापी गई है, जो कि मध्य प्रदेश में एकमात्र गंजबासौदा की मायाबाई ही शामिल है। महिला कर्मचारी ने पूरा जीवन स्वच्छता को समर्पित कर दिया। सुबह 5 बजे उठकर मीरा शहर के रोडों पर झाड़ू लगाती है ताकि शहर स्वच्छता बना रहे। बाद में वह वार्ड में ही हमेशा सफाई करती रहती है। मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे एक वार्ड नंबर 22 में कोरोना निकला था। यहाँ पे कोई सफाई कामगार आने तैयार नहीं था और मैंने कहा मेरे अधिकारियों से कि मैं इस सफाई कामगारों में से मैं सफाई करूँगी। और मायाबाई जी, आपको डर नहीं लगा? कोविड चल रहा था, शहर में पहला केस आया था, ऐसे में सभी को अपनी जान की फिक्र थी। आपने एक साहस भरा काम किया, तो आपके कोई परिवार वालों ने कोई रोक टोक नहीं की? नहीं, मेरे परिवार वालों से कोई ने ना रोक करा ना टोक करा और उन्होंने मुझे सहयोग दिया। मेरे परिवार वालों ने कि आप अच्छा कर रही है। किस तरह काम करती थी आप? मैं मुंह में रुमाल बांध के कोरोना के खिलाफ काम करना चाहती हूँ। जी, बताया जाता है कि अभी आप सेवा निर्मित हो रही हैं और आगे भी आपकी काम करने की इच्छा है? आगे भी अगर ये माहौल रहा तो मैं आगे भी करना तैयार हूँ। मेरे अधिकारियों से सहमत होकर मैं तैयार हूँ कहीं। आपको बता दें कि गंजबासौदा में कोविड का पहला मरीज वार्ड क्रमांक 22 में मिला। शहर भर में हाहाकार मच गया। जानलेवा बीमारी इस बसौदा में भी पैर पसार चुकी थी। उसी वार्ड में कैसे सफाई हो, सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई, सड़कों पर झाड़ू नालियों का साफ सफाई, दवाइयों का छिड़काव। ऐसे में जब कुछ कर्मचारियों ने वहां जाने से मना कर दिया, तभी 60 वर्षीय मायाबाई ने साफ सफाई करने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मायाबाई बुजुर्ग है, ऐसे में कोविड-19 से जहां लोग अपने घर से निकल नहीं रहे थे, मायाबाई ने उसी वार्ड की सफाई की। उनके स्वास्थ्य पर भी कोविड का असर पड़ सकता था, लेकिन उन्हें अपनी स्वास्थ्य की चिंता न किए हुए उन्होंने वार्ड के लोगों की चिंता पहले की। मायाबाई के द्वारा जिम्मेदारी से काम करने का उदाहरण आज उन्हें देखने को मिला, जब पूरे मध्य प्रदेश में मायाबाई की स्टोरी भारत सरकार के द्वारा विमोचित पुस्तक में है। वहीं इसी उपलब्धि पर विभाग के अधिकारी और पूरा परिवार बहुत खुश भी है। ये स्टोरी जब बनी थी, ये कोविड-19 बीमारी स्टार्ट हुई, उस समय नहीं मालूम था हम लोगों के लिए कि ये बीमारी है क्या। बस ये समाचारों से मिलता था कि संक्रमण इसका चल रहा है, लोग बाग जो है ना ऐसे शिकार हो रहे हैं। शिकार होने में ये रहता था कि आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। उस समय एक पेशेंट गंजबासौदा में जो तबलीगी जमात से आए हुए थे कुछ लोग, तो वहाँ से यहाँ पे हुआ और ये वार्ड नंबर 22 की गलियाँ लॉक कर दी गई। यहाँ पे लोगों ने कहा कि बोले साहब हम लोग तो लाख हो गए, तो सफाई तो यहाँ से जारी रखी जाए। तब मैंने अपने अमले को बोला, मैंने कहा भाई आप जाओ सफाई करो। लोगों ने कहा कि सर वहाँ पे जाएंगे, बीमारी हमको होगी तो कौन जिम्मेदार रहेगा। मैंने कहा बात सही है। इन लोगों को किट दी गई, लेकिन फिर भी भय बना हुआ था। इसी बीच ये सी गली में हमारी सफाई वर्कर श्रीमती मायाबाई रहती थी। मैंने मायाबाई से कहा, मैंने कहा कि भाई ये बताओ आप कर सकती हैं यहाँ पर सफाई? तो बाबूजी मैं बिल्कुल करूँगी सफाई और सफाई करूँगी, मैं संकोच करूँगी। तो मैंने इनको मास्क, ग्लोव्स, किट वगैरह दी। मायाबाई कहती है कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में अपना काम पूरी जिम्मेदारी से किया। कोरोना का मरीज वार्ड में था, ऐसे में सभी लोग डर रहे थे। परिवार वाले भी काम करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन माया ने उनकी एक न सुनी। पीपीटी किट पहनकर अपनी ड्यूटी की। ऐसा आपने काम किया है, अब आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि स्वच्छता की ओर की लोग साफ सफाई रखें? किस तरह आपकी सोच है?
लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने अपने मोहल्ले में साफ सफाई करना चाहो और अच्छे से रहना चाहो। और ये क्या गंदगी रहती है, ये गंदगी पर से बीमारी होती है, ये कोरोना फैलता है, सारी बातें होती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ सफाई से। इस उपलब्धि पर आपको आपके जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? आपसे बात हुई? हाँ, मेरी इससे बात हुई, नेमा जी से बात हुई मेरी उन्होंने मुझे सहयोग दिया, सीएम साहब ने मुझे सहयोग दिया है और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, सीएम साहब की और नेमा जी की, और जो कि मुझे ये अवसर दिया उन्होंने। माया इस साल दिसंबर में रिटायर हो रही है, लेकिन वे चाहती है कि अगर प्रशासन मेरी सेवा रिटायरमेंट के बाद भी लेना चाहता है तो मैं सेवा देने के लिए तैयार हूं। वहीं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी आर.के. नेमा ने बताया कि करीबन 2 माह पूर्व भोपाल से हमें एक पत्र मिला था जहां इस तरह की स्टोरी भेजने की बात कही गई थी। हमने माया बाई की स्टोरी भेजी, हमें पता भी नहीं था कि स्टोरी मध्य प्रदेश में सेलेक्ट होगी, लेकिन स्टोरी इस किताब में है जिसे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका के द्वारा मीराबाई का सम्मान करवाने की बात भी कही, लेकिन उनकी इस उपलब्धि पर भारत सरकार के द्वारा अभी तक कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिल पाया है। गंजबासोदा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। एसके मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी न्यूज ऐप। डेली न्यूज, वॉच न्यूज वीडियोस और मोबाइल के की स्क्रॉल पर न्यूज स्टोरीज, ब्रेकिंग न्यूज, सीधे लाइव अपडेट्स, इलेक्शन की हर ताजा अपडेट्स, स्पेशल स्टोरीज, देश प्रदेश की लाइव अपडेट्स, सिर्फ आपके मोबाइल में हर जगह हर समय। डाउनलोड नाउ एसके मीडिया न्यूज।